कि तरबेला से पावर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पानी कम है और 2500 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल होने का अंदेशा मौजूद है। और दूसरा ख़त ये जाहिर करता है कि दो ख़त लिखे हैं 20 मई को और 31 मई को। मसला बड़ा सीधा साधा है। मसला ये है कि आरएलएनजी की सप्लाई कम है। आरएलएनजी की सप्लाई अगर नहीं आएगी तो पावर शॉर्टेजेस आएंगी। एक तरफ हाइडल जनरेशन कम होगी, दूसरी तरफ जो थर्मल जनरेशन है वो नीचे गिरेगी। तो बड़ी लोड शेडिंग के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए अगर मुनासिब वक्त पर सही फैसले ना किए गए। हमने दावत दी है अली मुर्तज़ा अब्बास को, पाकिस्तान में मॉल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब, कैसे मिजाज आप? अली, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि पावर जनरेशन का बड़ा हिस्सा इस वक्त हमारे पास थर्मल जनरेशन के ऊपर रिलायंस है। थर्मल के ऊपर कभी आरएलएनजी नहीं होती, कभी पेट्रोलियम शॉर्टेजेस आ जाती हैं। कहाँ चला जाता है ये सारा कुछ? वक्त पे फैसले क्यों नहीं हो पाते? देखें जी, मेरे ख्याल से नदीम मलिक साहब, सबसे पहले बुनियादी तौर पे हमें देखना चाहिए कि रूट कॉज मेरे हिसाब से क्या है इस सारे मसले का। 2016 और 17 में जब एलएनजी हमने मंगवानी शुरू की थी तो उस ज़माने में इंडिजिनस प्रोडक्शन जो पाकिस्तान की है वो गालिबन 4100 एमएमसीएफडी दिन की थी और 400 से 500 एमएमसीएफडी आप एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे। इस साल इस वक्त आपकी प्रोडक्शन जो है वो 3300 एमएमसीएफडी पे लोकल इंडिजिनस गैस प्रोडक्शन गिर चुकी है और आप गालिबन 1100 से 1200 एमएमसीएफडी अब एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपकी जो डिमांड है वो बेसिकली 6500 एमएमसीएफडी है। तो ये जो मामला है ये गंभीर होता चला जाएगा बिकॉज आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है वो इट इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग। अच्छा, अगर लोकल प्रोडक्शन इतनी नीचे गिर गई है तो लोकल प्रोडक्शन तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ऑयल गैस रिच है, पाकिस्तान के इलाके, तो फिर एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हो रही? नए गैस की, पेट्रोलियम के ज़खायर क्यों नहीं दरियाफ्त हो रहे? कंपनियां क्यों नहीं काम कर रही? देखें